हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जाके। ठीक ना, इसमें जो प्रश्न हमने किए हैं जाके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एग्ज़ाम के बेस के अनुसार होंगे जाके। ठीक है ना, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द सेंटर ऑफ द सॉलिड फिगर ऑफ द रिवॉल्यूट ऑफ द इलिप्स, ठीक है ना, दैट द माइनर एक्सिस। ठीक है ना, तो इसका जो क्वेश्चन दे रखा है तो क्या है, इलिप्स है। ठीक है, और माइनर एक्सिस के लिए कह रहा है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, 0, बाई का मान होता 3b/8। ये इसका सेंटर पॉइंट कहलाएगा ग्रेविटी के अंदर। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बनता है कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक, देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 घंटे में लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, जो मेन टॉपिक होता है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको हम दे देते हैं। ठीक, जिससे कि आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप तैयार करें और कैसे लगाएंगे जाकर उनको डिटेल वीडियो में किसी दिन डिस्कस करते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि z = दे रखा है 4/i - iota = z बार इज द कॉम्प्लेक्स। तो z इज कॉन्जुगेट ऑफ z पूछा गया। ठीक है, यानी z बार की वैल्यू हमें पूछी गई है और z बराबर दिया 4 कितना है, 1 + iota 1 - iota ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें व्हाट वैल्यू ऑफ z बार, कॉन्जुगेट ऑफ z बार पूछा गया। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम परमीकरण कर दें। क्या कर दिया जाए, परमीकरण। ठीक है, तो परमीकरण ही क्या कहलाएगा जाए, क्योंकि x + iy ये z होता है। z का मतलब ये होगा z बार बराबर हो जाएगा x - iy, ये हो जाएगा। तो इसी का हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो z बार का मतलब ये हुआ जाके इसका कॉन्जुगेट ऐसे में गुणा कर दीजिए। तो z बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × 1 + iota अपॉन 1 प्लस के साथ 1। ठीक है, या ये कहे 1 - iota और 1 प्लस के साथ iota, ये हो जाएगा। ठीक है, तो u पर तो 4 1 प्लस के साथ iota अपॉन ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म 2 बार। तो z बराबर आएगा कितना, 2 1 + iota, ये आ गया। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है, ये z बराबर आ गया तो इसको कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब है यहाँ पे क्या कर देंगे जाके 2 के साथ इसमें i रिप्लेसमेंट क्या कर देंगे, इसकी तरह से प्लस की जगह क्या हो जाएगा, iota। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ 1 - iota, यही इसका आंसर होना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ 1 + iota, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा जाके, 1 + iota। ठीक, 1 - iota ठीक है नहीं, ऑफ कॉन्जुगेट नंबर ऑफ दिस। ठीक, सही तो है ये। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कोई मिस्टेक है तो इसको हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है कि द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = प्लस के साथ, सॉरी प्लस के साथ y tan x = sec x, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि यहाँ से दिया tan x, तो इसका पूछा गया इंटीग्रल फैक्टर। ठीक ना, if पूछा गया तो if किसके बराबर होता है, if बराबर होता है if इंटीग्रल फैक्टर = होता है हमारा क्या, e⁻⁻ इंटीग्रल ऑफ x dx, ये ठीक है ना, x dx मतलब कि जहाँ यहाँ पर क्योंकि हमारी dy/dx प्लस के साथ px py = q, तो यहाँ से जो p का मान आता है तो यहाँ पे p आता है। ठीक है, क्या आएगा जाके p आ जाएगा। ठीक है, और जब p आएगा तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से
ये। तो अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 10x क्या है, 10x है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से e टू द पावर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर log sec x, ठीक है ना। और log e की पावर है, log है तो वो खत्म हो जाता है, वहां पर हमारा आ जाएगा जब कितना sec x, ठीक है। अथवा इसको लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक। तो देखिए ये हमारा कौन सा आंसर है इसमें, तो sec x यानी 1/cos x, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब है अगला प्रश्न, कहता है यदि हमें ये सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है कि लिमिट x की पावर m -1 अपॉन x की पावर n -1, ठीक है, x टेंड्स टू 1, ये दे रखा, ठीक है। करने का तरीका क्या है कि हम इसको, एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है m अपॉन n आएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे लिमिट पहले लगा दीजिए, तो ये 0/0 बनना है, क्या बनना है ये 0/0/4। तो देखिए 0/0 फॉर्मेट बन गया जाके, तो वो आंसर ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन कर दे, HL रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा m x की पावर m -1 अपॉन n और x की पावर n माइनस के साथ 1, ठीक है। और लिमिट हमारी x टेंड्स टू 1 रहेगी जाके। अब इसमें रखेंगे जाके x बराबर कितना रख दीजिए जाके 1 रख दीजिए, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, कितना आंसर आ जाएगा m/n। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है कौन सा, m/n, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि x, हमें क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, कहता है x, 1 माइनस के साथ x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है इतना, और ये फंक्शन है f(x). ये जो रेंज करता है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू x और लेस देन आर इक्वल टू 2 है, इनके बीच में इसकी वैल्यू है, ठीक। तो अब यहाँ पे पता करना है कि इसमें सबसे इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक। तो पहले देखो 0 पे चेक करेंगे जाके, x बराबर हम 0 रखें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 और यहाँ से इनके बीच में कोई वैल्यू रख लीजिए 0 से, फिर 1 रख के देख लेते हैं, 1 रखेंगे जाके तब भी ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1/2 रखेंगे जाके तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा जब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यानी कि 1/8 आ जाएगा, ठीक। 1/8 है नहीं इसमें, तो 2/27 यानी ये x का मान रखेंगे जाके कितना 1/3 रखिए, इसमें 1/3 रखेंगे जाके तो इसका मान आ जाएगा 1/3, यहाँ से 1/3 इंटू इसमें इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके 4/9, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना हमारा 4/27, ठीक है। और भी मान आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है इसकी वैल्यू आ जाएगी जाके मैक्सिमम है। और भी x बराबर 2 रख के देख लीजिए, x बराबर 2 रखिए इसमें, तो ये 2 में से जाएगा कितना -1 का स्क्वायर और इंटू 2, तो कितना आ जाएगा जाके 2, ठीक। मगर इनसे और इनके बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी होगी जाके 3/4 सही 3 ये, ठीक है, 4/87 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दिया नहीं है हमें और ना इसमें ये 0 दिया है, ठीक है। जो दिया है तो उनमें से देखना है, तो ये वाली सबसे बड़ी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड g इज अ नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, देन द z ऑफ g इज एलिमेंट। देखो ये थ्योरम है ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा जाके, ठीक। तो याद कैसे करेंगे जाके, इनको ध्यान रखना पड़ता है, इनको याद करना पड़ेगा जाके, आपको लगभग 100-150 के लगभग है, ठीक है ना। तो इनको याद रखेंगे जाके तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आता है p, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना p, ठीक। तो कहता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, यानी कि ये हमें दे रखी है x = x cos q t और y = दे रखा a sin q = दिस।
तो अब इसमें क्या है कि देखो सीधी सी बात है, अगर ये इसमें x और y की वैल्यू लगा दी जाए और वो इसको सेटिस्फाई कर जाए जाके, तो भाई हमारे मान हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास है कितना x, अगर पहले x बराबर दे रखा है a cos qt और y इक्वल टू हमें दे रखा है a sin qt, तो पहला ऑप्शन कहता है कि x की जगह पे a cos qt माइनस, अब माइनस तो दिया है तो माइनस से को होने का रहा, ठीक है ना, t इंटू 1y cos t सेक को लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस y की जगह पे लिखिए कितना a sin qt इंटू 1 अपॉन sin t, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये a के बराबर नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन क्या कहता है, a sin a cos qt इंटू 1 अपॉन cos t प्लस के साथ a sin qt इंटू 1 अपॉन sin t, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो a कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस के साथ sin स्क्वायर t, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये आंसर, इसका आंसर आ जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सेटिस्फाई कर जाए तो बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, हमें दे रखी है दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, तो उनकी बीच की यानी कि लाइनों की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी, दोनों लाइनों के बीच की, ठीक है। हमारा सवाल क्या है, सवाल है 3x प्लस के साथ 4y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस के साथ 8y इक्वल टू 11। इसमें से हम कितना कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लें, तो 2x प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 4y इक्वल टू 11, यानी कि 3x प्लस के साथ 4y इक्वल टू 11/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इक्वल टू c1 माइनस के साथ c2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए और ये मॉडुलस होता है, क्योंकि इसमें बड़े में से छोटा घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके 5 माइनस के साथ 11/2/9 प्लस के साथ कितना 16, तो 5 दूनी 10 और 1/2 और नीचे कितना 5, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि द लेट वन रूट ऑफ द दिस, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस के साथ bx प्लस के साथ c इक्वल टू 0, इसका अल्फा इक्वल टू दे रखा कितना 3 प्लस के साथ अंडर रूट 5। तो अब इसका दूसरा रूट पूछा गया, तो 100% इसका अदर रूट होगा जाके, क्योंकि करड़ी के रूप में दे रखा है, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस के साथ अंडर रूट 5, ये इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है ए बी सी, यानी 3 वेक्टर है और कोप्लेनर है, तो वैल्यू ऑफ द पी पूछा गया, ठीक। तो देखिए इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं, इसको देखो कभी भी कोप्लेनर पूछा जाए, वेक्टर दिए हों, ठीक है ना, तो सीधा सीधा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा जाके यहाँ पे 1 -1 1 1 -2 -1 और 3p और 5, ठीक, ये किसके बराबर आएंगे जाके, ये आएंगे 0 के बराबर, ठीक। तो अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो वैल्यू क्या होगा जाके 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके 5 दूनी 10, 1 माइनस के 10 और प्लस के साथ p, ठीक है, प्लस के साथ 1 ये 1 प्लस के साथ 5 और प्लस के साथ 3, ठीक है, और ये 1 तो और प्लस के साथ 1 और ये हो जाएगा कितना p प्लस के साथ 6 इक्वल टू 0, एक p ये हो गया जाके 2p, ठीक है। 8 में से 10 गए तो 2 बचे, 2 इसमें जोड़ दीजिए, नहीं माइनस 2 4 घटा दीजिए, तो ये 4 घटेंगे जाके, तो प्लस के साथ 4 बचेगा बराबर 0
तो ये आ जाएगा जाके पी का मान आ जाएगा कितना, -2। ठीक है, पी का मान -2, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए तो अगला क्वेश्चन ये है कि x² प्लस के साथ 1/x² बराबर दिया कितना, 27। तो हमें वैल्यू पूछी गई है x³ माइनस के साथ 1/x³ की हुआ। तो इसमें ऐसे सवाल में आए तो यहाँ पे क्योंकि माइनस का पूछा गया तो -2 जोड़ दीजिए, -2 यहाँ पर जोड़ घटा दीजिए, -2 इधर जोड़ घटाना है और -2 इधर घटाना है। तो ये हो जाएगा जाके x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी x - 1/x का हो बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब इसका क्यू रूट कर देंगे जाके, तो क्यू रूट कितना आ जाएगा जाके, इसका आ जाएगा जाके कितना, दोनों बच्चों का हम क्यू करेंगे जाके, तो x³ माइनस के साथ 1/x³ और माइनस के साथ 3 इंटू 5 बराबर कितना, 125। ये हुआ AQ प्लस AQ माइनस BQ माइनस के 3AB और A प्लस B, ठीक है ना, और प्लस AQ। तो ये आ जाएगा जाके यहाँ से ये 15 और इसमें 15 जोड़ दीजिए तो 10, 3, 4 और 1 40। तो ऑप्शन नंबर 140, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ABC इन AP, ABC किसमें है, AP में है। ठीक है, किसमें है, AP में है। तो AP में होने का मतलब है 1, 2, 3। मान लीजिए A का मान 1, B का मान 2 और C का मान ये मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें पूछा गया 1/BC, 1/CA, 1/AB। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। BC पूछा गया तो इनका गुणा 1/6 आ गया, और CA तो CA इनका गुणा पूछा गया तो 3 आ गया, 1/3 सॉरी। ठीक है, और इनका गुणा पूछा गया AB तो ये आएगा कितना, 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका सामांतर तो बराबर है नहीं भाई। अगर हम इसको पहले AP में देखते हैं, AP तो इनको घटाइए, तो घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 1/6 माइनस के साथ, अच्छा वो कंडीशन लगा दीजिए, 2/3 बराबर आ जाएगा जाके 1/6 धन 1/2। तो ये आ जाएगा कितना, 6 एलसीएम तो 1 और प्लस कितना 3 और 1, 3 बार जाएगा तो प्लस के साथ 3, तो आंसर आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। तो यानी कि ये किसमें हो जाएंगे जाके, AP में भी ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ 3, -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द दिस लाइन, यानी कि एक लाइन दे रखी है हमें, यानी कितनी लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है 4x प्लस के साथ ky = 6। इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, -3, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जब ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा जाके, तो ये x 12 आ जाएगा, प्लस के माइनस के साथ ये हो जाएगा 3 k = 6, यानी कि 6 घटाएंगे जाके तो ये इधर आ जाएगा जाके, तो 6 ये हो जाएगा बराबर 3 के, तो यहाँ से ये 2 बार यानी k का मान आ जाएगा कितना, 2। ठीक, अब ये कहता है 2 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 4x + 2k = 6, x + 2k = 6 -3 रखिए तो 3y तो 3 4 12। ठीक, ये हो गया, क्लियर है। अब जब इतना आ गया है, ठीक, ये यहाँ पे सॉरी y, अब इसमें से हम क्या ले लें, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस के साथ y = 3, ये आ जाएगा जब। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए 3 को चेंज कर दीजिए, 2x + y, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है। कौन सा बन रहा है, डी, क्योंकि क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ये कंडीशन लगनी चाहिए जब कब, जब ये आपस में पैरेलल हो,
तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए डी का, यहाँ पे डी वाली जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस के साथ y इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, द लोकस ऑफ द पॉइंट x प्लस वाई z इक्वल टू x प्लस आयोटा y सेटिस्फाई इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस के साथ 1 इक्वल टू दे रखा 1। तो अब इसमें अगर ये दे रखा है तो इसके लिए कह रहा है कि x z इक्वल टू भी दिया है, तो z इक्वल टू दे रखा है x प्लस के साथ आयोटा y, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा जाके x प्लस के साथ आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस के साथ आयोटा y प्लस के साथ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका मॉडुलस हटाते हैं, तो मॉडुलस हटाएंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास शर्त, देखिए क्या आ जाएगा जाके x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के साथ y स्क्वायर। जहाँ से ये कट जाएगा, देखो यहाँ पर हमने बनाया और मॉडुलस हटा दिया, ये कर लिया जाके। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर से हमारा, नहीं एक मिनट चलो करते हैं। यहाँ से आया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ माइनस 2x बराबर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर 1 और प्लस के साथ 2x, 1 से 1 ये खत्म, तो ये उधर चला जाएगा, तो 4x बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ एंगल ए इक्वल टू दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू दे रखा π/2 और बी इक्वल टू दे रखा कितना 4 और सी इक्वल टू दे रखा 3, देन आर अपॉन स्मॉल आर पूछा गया है। ठीक है, आर अपॉन स्मॉल आर। तो देखो कोई ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के सामने वाली ये तो मुझे पता नहीं है, ये दोनों दे रखी, बी के सामने वाली बी ये 4 दे रखी, सी के मान सामने वाली चीज, तो ये हो जाएगी 5। ठीक, जब 5 हो गई जाके तो आर होती है कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन, तो देखिए इतना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4s। ठीक है, और इसका मान निकालना है तो स्मॉल आर बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस, ये। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब सीधा वैल्यू लगाई जाए तो ये हो जाएगा जाके ए बी सी अपॉन 4s अपॉन ट्राइंगल ऑफ अपॉन एस। इस एस से ये एस कैंसिल हो जाएगी जाके। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ आ जाएगा जाके। ठीक, तो ए बी सी का मतलब हमारा आगे जाके 5 गुणा 4 गुणा 3/4 गुणा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, हमें चाहिए एस, इन सबको जोड़िए जाके, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 4 12 आधे 2, तो ये 6, तो 6 आ गया जाके ये। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, या फिर सीधा इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3 गुणा कितना 4। ठीक है ना, तो इस 4 से ये 4, इस 4 से ये 2 बार और ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, तो आ जाए 5/2, ये आर अपॉन एस आ गया जाके, वो आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है ना, क्या होता है कि मैं ए बी सी तैयार रखा होता है, तो ए का मान आर का मान क्या होता है ए बी सी अपॉन 4s, ए बी सी अपॉन 4s, और जो आर होती है वो होती है डेल्टा और एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। ठीक है, अब क्योंकि ये कैसा हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू 8 लगा दीजिए, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी जाके इसमें, तो अगर लगाना चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कट आ जाएगा कि बाकी का हमारा 5/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है इसमें
5/2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, अगर द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल वेन साइड इतनी इतनी दे रखी है, यानी कि इसमें भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी हमें किसी स्मॉल आर पूछा गया है। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर क्या था हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। ठीक है, अगर इनका रेशियो देख लिया जाए, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, बहुत सॉरी समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो बाकी का ये हमारा हो जाएगा जाके। तो ये बड़ी भुजा का वर्ग कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, हम देख लेते हैं यहाँ पे, इधर 900 बराबर 18 में 18 324 और 24 में 24 576 576 0 10 और 9, यानी इक्विलेटरल वो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 18 गुणा 24 बट्टे, अब एस निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, तो 24 ये 54 और 18 हो जाएगा जाके, 54 और 18 2 कितना 6 और 1 7 बट्टे 2, ये आ जाएगा कितना 36, 18 दूनी 36, 36 से ये 2 को 12 बार और इससे ये कितनी बार 6 बार, तो यह आर का मान आ जाएगा कितना, इंसेंट वो क्या पूछा था, इन सर्कल, और ये रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी ट्राइंगल के अंदर बनी हुई त्रिभुज की अंदर जो एरिया ट्राइंगल बना है, इसका हमें क्या निकालना, रेडियस निकालना था। ठीक, ये इसको हमने कैसे कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है, इसके बराबर आ गया, जब ये इसके बराबर आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, वहां से निकाल दिया। एस का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़, तो हमारे 18 24 और 30 दे रखी थी, उनका जोड़ा, तो जोड़ आएगा जब कितना हमारा आया था 72 का आता कितना होता है 36, 18 दूनी 36 ये हुआ, 2 से ये हमारा 12 बार और ये वाला कितनी 6 बार कट गया। ठीक, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा जाके 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए, तो कहता है इसेंसिटी ऑफ द इलिप्स, इसेंसिटी ऑफ द इलिप्स पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसेंसिटी ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस के साथ। देखो इसमें छोटा हमेशा ऊपर रहता है, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है कि ए स्क्वायर बट्टे हम बी स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर कर दें। यहाँ पे ये देखना है कि हमारा छोटा कौन सा बड़ा कौन सा आएगा। ठीक है, तो 25 यानी कि कितना दे रखा है 25x² प्लस के साथ 9y² बराबर 225। ठीक है, देखो ये होती है बी की वैल्यू और ये होती है ए की वैल्यू, ये ध्यान रखना है। उल्टा होता हमेशा, कोएफिशिएंट उल्टे माने जाते हैं, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर हमारा यही होगा। चलिए ठीक है, रख दीजिए, तो 1 माइनस के साथ 9/25, स्क्वायर रूट में कितना बचेगा 16/25 यानी 4/5, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, द एंगल बिटवीन ऑफ द वेक्टर, 2 एंगल दे रखे हैं, उनके बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना, 2 वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो जब वेक्टर दे रखे होते हैं तो क्या फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर हो जाता है a1 a2 प्लस के साथ b1 b2 प्लस के साथ c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 प्लस के साथ b1 प्लस के साथ c1 का स्क्वायर प्लस के इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस के साथ b2 स्क्वायर प्लस के साथ c2 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है cos थीटा की वैल्यू। ठीक, पहले करिए, तो 2 हमें वेक्टर दे रखे कितने, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस प्लस के साथ ये माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3 और माइनस के साथ 1, अंडर रूट जरूरत नहीं, ऊपर ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इक्वल टू 0, यानी कि cos 0 कब होता है π/2 पर, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा का मान आ जाएगा कितना π/2। ठीक, अगला सवाल है कि यदि हमें दे रखा है क्या, cos अंदर है, साइन इनवर्स कितना 3/5
प्लस के साथ साइन इनवर्स 5/12, हाँ नहीं सॉरी 13, ये दिया है, ठीक है, साइन इनवर्स। तो इसका मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसमें तरीका है कि यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, और क्योंकि हमें कॉस दिया तो इसको हम कॉस में बदल देते हैं, इससे सरल तरीका पड़ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस के साथ कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। अब इसमें कॉस कॉस क्या होता है, 4/5 गुणा 12/13 प्लस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के साथ कितना आ जाएगा, 4 चौक 16/25, यानी कि 9 यही आ जाएगा ये वाला, ठीक, ये दोनों आ जाएंगे जाके यहाँ पे 3/5 गुणा 5/13, और ये होगा जाके बीच में शायद माइनस है ना, हाँ माइनस ही होगा जाके इसमें। तो ये हो जाएगा कॉस और कॉस इनवर्स, ये खत्म हो जाएगा जाके, केवल ये बचेगा जाके 65 आ जाएगा जाके, ये 65, और ऊपर हो जाएगा 12/48 और माइनस 15/65। तो इनका हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 33/65। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 33/65, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके बराबर होता है देखिए। तो देखिए हमें क्या दिया है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 का मान पूछा गया, ठीक है। तो देखो साइन, इसके फॉर्मूला देख लीजिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है लॉग, क्या होता है हमारा, लॉग एक्स प्लस के साथ अंडर रूट के अंदर x² प्लस के साथ 1, ठीक है। अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है, ये होता है लॉग x प्लस के साथ अंडर रूट में x² माइनस 1, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए tan इनवर्स हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है, इसका मान पूछ लिया जाए तो ये होता है 1 + x लॉग के साथ, क्या होता है, लॉग 1 प्लस के साथ x बट्टे 1 माइनस के साथ x, ठीक है। बाकी क्या आप याद तो रख लेना, इसमें 1 की वैल्यू लगा दीजिए, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस के साथ अंडर रूट 2, ठीक, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसका, ओ सॉरी हाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक। यदि आपको हमारे चैनल पर आए, पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।